जो रमज़ान के महीने की है ना, हम लोग 30 दिन रोज़ा रखते हैं, तो कोशिश ये होती है कोई भी चीज़ सिंबॉलिक की जाती है, अलामती तौर पर की जाती है। तो ये 12 दिन चूँकि पूरी दुनिया में जो है इसकी अहमियत है, चूँकि इसमें प्रॉफिट का जो है इसमें बर्थडे है, यौम पैदाइश है, तो इस ताल्लुक़ से पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से तक़रीबात मनाई जाती हैं। तो इसको इसलिए यहाँ पर 12 दिन को वो किया गया है कि देखिए बम्बई है और बहुत सारे मसाइल हैं, लोग अपने रोज़ी रोज़गार से भी जुड़े हैं, बहुत सारे वसाइल से जुड़े हुए हैं। तो हमने लोगों को यूँ जोड़ा है मॉडर्न तरीके से, जो है ना, कोशिश की है कि जो दुनिया में के आजकल का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो कैसा आप जानते हैं, तो आजकल की दुनिया में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है और जो जदीद ज़राए वसाइल हैं, तो उसके पैरामीटर में हम कैसे मुहिम चलाएं, इसीलिए हमने जो है इसमें आप देखिए अभी जैसे कल आप जानते हैं कि हमारे प्रॉफिट की एक हदीस है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो अगर आप मुसलमान हो तो आप खाना नहीं खा सकते जब तक पड़ोसी को खाना नहीं खिलाए। तो ये ऐसी बहुत सारी हदीसें हैं, बहुत सारी बातें। हम चाहते हैं कि हमारे हिंदू भाई, हमारे क्रिश्चियन, हमारे दलित भाई और सिख भाई को ये बात मालूम हो, तो थोड़ी बहुत नाराज़गी अगर हमसे है उनको तो भी दूर हो जाएगी कि हमारी टीचिंग बहुत प्यारी है, बहुत साफ़ सुथरी है। हमको ये कहा गया है कि आप लोगों को देख के मुस्कुराइए, मुस्कुराना भी चैरिटी है। आप उनके हाथ मिलाइए, आप उनके घर जाइए, उनको अपने घर बुलाइए। तो हम लोग ये प्यार का मैसेज देना चाहते हैं कि प्रॉफिट के बर्थडे पर हर मुसलमान अपने घर में अपने 4-5 हिंदू भाइयों को बुलाए, साथ में खाना खाए, उससे बात करे, उससे प्यार से मिले, उसको तोहफ़ा पेश करे। जैसा हम लोग का परफ्यूम पेश करो, खजूर का डब्बा पेश करो या फ्रूट पेश करो, तो उससे क्या होगा, फिर हॉस्पिटल जाइए, हॉस्पिटल में मरीज़ है उसकी खिदमत कीजिए, जेल जाइए, जेल में जो प्रिजनर है किसी भी कौम का। देखिए मैं बताऊँ कि हमको कहा गया है कि अगर आपके घर में कोई गरीब परेशान हाल कुछ मांगने आता है तो आप उसकी हेल्प करो, मत पूछो कि तेरा मज़हब क्या है। ये हमको कहा गया है, उससे मत पूछो। आपको एज ए ह्यूमन भी उसकी मदद करनी है, ये आपका फ़र्ज़ है। अगर मैं ये फ़र्ज़ पूरा नहीं करता तो मैं मुसलमान नहीं हूँ। ये साफ कहा गया है कि आप अगर ऐसा नहीं करते तो आप मुसलमान हो ही नहीं। तो आम तौर पे जो इमेज ख़राब की गई है या जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसको दूर करने के लिए हमने ये कैंपेन शुरू किया है। अब 50,000 ब्लड की बोतल जमा होगी, तो किसी भी हमारे हिंदू भाई को, क्रिश्चियन भाई को, दलित भाई को उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसको जब ब्लड मिलेगा तो खुश होगा कि चलो मतलब इस मुसलमान भाई की वजह से मुझे ब्लड मिला, तो उससे 2 लाख लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। ये हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो ये कैंपेन सिर्फ हमारा एक हाथ बढ़ाना है सबकी तरफ कि आप प्यार कीजिए, हम साथ में प्यार से रहेंगे, क्योंकि देश की आज़ादी के लिए दोनों कौमों ने मिलकर आज़ादी हासिल की है। हमारे बीच में नाराज़गी ठीक नहीं है, ये देश के लिए ठीक नहीं है, हमारे खुद के लिए ठीक नहीं है, किसी के लिए ठीक नहीं है। तो हम चाहते हैं कि लोग प्यार से जिए, प्यार से आगे बढ़ें। सर, जानना चाहेंगे कि कल जो ये बयानबाजी हुआ तो इससे कितने सहमत हैं आप? देखिए मैं तो बहुत अफसोस है मुझे कि एक पढ़ा लिखा, और उनके फादर तो बड़े मिनिस्टर रह चुके हैं और आज भी मतलब रूलिंग पार्टी में हैं। उनको तो चाहिए कि देश पूरा आपका है, देश का हर नागरिक आपका है, आप सबसे प्यार से बात कीजिए। ये बार बार चैलेंज करना कि मस्जिद से निकाल के मारेंगे, तो ये तो मतलब भड़काना हुआ, किसी को नाराज़ कर रहा हुआ, किसी का दिल दुखाना हुआ। हम उससे बिल्कुल उल्टी बात करते हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग हमारे हर हिंदू भाई को, क्रिश्चियन भाई को, दलित भाई को, सिख भाई को ये कहेंगे, आप साथ में, हम आपके घर पे आते हैं, आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको नाराज़गी तो नाराज़गी हम दूर करते हैं और इस तरह साथ में आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा। आज हिंदुस्तान के अंदर वो सब ताकतें हैं कि हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड का सुपर पावर बन सकता है। शर्त यह है कि हम लोग कास्ट, कलर, क्रीड, मज़हब का जो डिफरेंस को भूल जाएं और एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछालना, चैलेंज करना, नाराज़गी की बात करना, इल्ज़ाम लगाना अच्छी बात नहीं है। क्या कहेंगे, मस्जिद परिचय भी रखा गया इस बयानबाजी के दौरान, आप लोगों ने मस्जिद परिचय भी रखा, तो मस्जिद परिचय किस तरीके से होगा और किस तरीके से दावत दी जाएगी मस्जिद को? देखिए हमने दावत तो दी है, हर इलाके में जो मस्जिद है जहाँ हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं, तो हमने कहा है उन मस्जिद वालों को कि आप अपने हिंदू भाइयों को बुलाइए, उनको मस्जिद दिखाइए। वो देखेंगे तो उनके जहन में अगर कुछ गलतफहमी है तो दूर हो जाएगी और मस्जिद में बड़ा अच्छा लगेगा उनको। जिस तरह हम लोग दिवाली में, गणपति में हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ जाते हैं, उस तरह उनको भी आप दावत दीजिए ताकि आपस में भाईचारा बढ़ेगा। यही मकसद है बस। नीतीश राणे को भी आपने इन्वाइट किया है? आप बोलोगे तो इन्वाइट करेंगे, लेकिन अब तो फ़िलहाल तो लोग नाराज़ बहुत हैं उनसे, क्योंकि उनको अपने स्टेटमेंट को विड्रॉ करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, उसके बाद हम दावत देंगे उसको। मुसलमानों के ताल्लुक से बहुत सारी गलतफहमियां पैदा होती हैं, इसे कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए इसका हम लोग तो, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोग अपने आप को सही तरह पेश करें।
हमारे कंडक्ट से, हमारे बिहेवियर से, हमारे एटीट्यूड से, हमारे मेल मिलाप से ये बातें दूर होगी कि अगर सही मुसलमान है, मज़हब पे चलता है, तो उसको देखकर आपका दिल उसकी इज्जत करने को कहेगा। जो लोग टीवी चैनलों की डिबेट में बैठते हैं वो बहुत ऐसे लोग होते हैं, वो बहुत कम ज्ञान होता है, लेकिन देखिए नहीं, मुझे जहाँ तक मुझे जानकारी है कि टीवी डिबेट में जाते हैं, हमारे कौम के लोग जाते हैं, उनको पैसा दे के बुलाया जाता है और उनको एक स्क्रिप्ट दी जाती है कि आप इस तरह बात करो ताकि उसका टीआरपी बढ़े। वो हमारे मज़हब के ठेकेदार नहीं है, उनको ये कहा भी नहीं गया कि आप जाइए और हमारी बात पेश कीजिए। तो हमारे पास को रोका जाना चाहिए। रोकने के लिए हमने काफ़ी अपील की। हमारे पास 10-12 नाम भी है जो लोग पैसा लेकर जाते हैं डिबेट के अंदर। उनको एक कहा जाता है कि आप किस तरह बात करो ताकि माहौल गर्म हो, डिबेट हॉट हो, उससे फ़ायदा पहुँचे हमको। ये प्रॉफिट हॉल में एनजीओ भी कुछ शामिल है क्या? कौन-कौन लोग? 200 एनजीओ से 200 एनजीओ है बाबा, बहुत सारे नाम हैं, उनका नाम गिनना मुश्किल है। सर हमेशा ही मुस्लिम लोगों को टारगेट किया जाता है, ऐसा लोगों का कहना है, क्या कहना है? देखिए बात तो बिल्कुल सही है, 10 साल से तो ये हो ही रहा है। अभी आज देखिए कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बुलडोज़र के बारे में कि बुलडोज़र की राजनीति ख़त्म होनी चाहिए। अगर आदमी गुनहगार है, अगर उसके खिलाफ कोई केस है तो उसको अरेस्ट करो। घर तोड़ने का मकसद क्या है? तो ये कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। थैंक यू। थैंक यू। किया गया है। ये कैंपेन शुरुआत इसीलिए की गई है कि जो नफरत पैदा करने वाले लोग हैं उनसे निपटने के लिए हमारे पास यही एक हथियार है कि हम अपने प्रॉफिट का जो चरित्र है, क्योंकि धार्मिक जो विषय है उस पर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई इस्लाम के प्रचार की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात वो कर रहे हैं जो हमारे नबी का कैरेक्टर था, यानी उनका पड़ोसियों के साथ रिश्ता कैसे था, लोगों की मदद को कैसे गए, कैसे उन्होंने तालीम दी, जितना उनके जीवन में गुजरा है उसी चीज़ों को लाकर हम अपने दूसरे भाइयों के साथ शेयर कर रहे हैं। क्योंकि जब वो इसको जानेंगे और उसको समझेंगे, जब वो उसके बीच में आएंगे तो अपने आप नफरत करना बंद कर देंगे। और 140 करोड़ के हिंदुस्तान में थोड़े से लोग हैं जो नफरत का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारा सारा हिंदुस्तान का हिंदू भाई हमसे नफरत करता है। अरे आपको शायद जान के हैरत होगी कि पॉलिटिक्स में जितने लोग हैं वो 40-50 करोड़ भी नहीं है। 140-50 करोड़ के हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जिनका है वो 30 से 40 करोड़, यानी 100 करोड़ लोग आज भी ऐसे हैं जो सिर्फ देश के लिए काम कर रहे हैं। तो कम से कम ये तयशुदा बात है कि ये नफरत पैदा करने का काम वो लोग करते हैं जिनको खुद मालूम नहीं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, लेकिन जो हमको एक दूसरे को संभाल रहे हैं, जो हम एक दूसरे के, अब जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि गंगा का जो पानी है वो हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र है। लाखों हेक्टेयर जमीन पर गंगा का पानी बह के जा रहा है, मुसलमानों के खेत में जा रहा है, हिंदुओं के खेत में जा रहा है, सिखों के खेत में जा रहा है। वहाँ पैदा होने वाला अनाज सब खा रहे हैं ना। वहाँ तो हिंदू मुस्लिम कुछ होता नहीं, गंगा का पानी नफरत नहीं पैदा कर रहा है ना। तो ये जो लोग कर रहे हैं अपने मकसद के लिए करते हैं, उनको सियासी मकसद मिलता है बस। बाकी दुनिया में जितने धर्म हैं सब अच्छी बात करते हैं, और उन्हीं में से चूंकि हमने ये जो 12 दिन की कैंपेन हमारी टीम ने किया है यूसुफ भाई के नेतृत्व में, वो इसीलिए कि यही एक शख्सियत है दुनिया में जिसके नाम पर कहीं इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कि भाई आज पैदा हुए, कल हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। पूरी दुनिया मोहम्मद को जानना चाहती है, और वो काम हमारे लोगों ने पहले इससे करना चाहिए था, नहीं किया, या हम इस्लामिक तौर पर ही करते रहे। अब ज़रूरत है कि हम समाज के हर तबके तक पहुँचें और उनको बताएं, और ये कैंपेन ने इस चीज़ को बढ़िया तरीके से पिछले 3 सालों में, अब समझिए उन्होंने एक कैंपेन का एक हिस्सा रखा है कि 50,000 बॉटल हमको ब्लड इकट्ठा करना है। अब तक 36,000 या 37,000 बॉटल ब्लड का रिकॉर्ड है इस देश में गिनीज बुक का। 50,000 होने के बाद वो 50,000 बॉटल ब्लड से मुसलमानों के यहाँ तो आएगा नहीं, वो बैंक में रखा रहेगा, ब्लड बैंक में। जिस भाई को जरूरत होगी उसको दे देंगे फ्री में। तो ऐसे 2 लाख लोगों तक अगर वो ब्लड पहुंचेगा तो कोई पूछने वाला है कि भाई ये हिंदू का ब्लड है कि मुस्लिम का ब्लड है। तो हमारे प्रॉफिट की जो तालीम थी, जो शिक्षा थी, जो लोगों के लिए, वो उसको आम करने के लिए ये काम शुरू हुआ है, और शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई है। मतलब हम लोग और ऑल का देखा जाए तो सिर्फ एक ही मकसद है कि अपने आप को, अपने किरदार को, अपने कैरेक्टर को यूँ पेश करना कि हमारे बिरादर वतन भी हमारी अहमियत को समझें, हमारे मज़हब को समझें, और हमारे हुजूर प्रॉफिट मोहम्मद के बर्थडे के इस मौके पर हम ये इसलिए कर रहे हैं कि ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। अब आप देखें कि इसके जितने कॉमन प्रोग्राम हैं वो सबके लिए हैं। मिसाल के तौर पर 50,000 खून की बोतलें जमा करने का लक्ष्य जो है वो खुद अपने आप में एक बड़ा टारगेट है, और ये हम पूरे हिंदुस्तान में, हमारे 500 कैंप हैं जो पूरे हिंदुस्तान में कोशिश करेंगे कि उसी दिन यानी 11 रबीउल अव्वल 12 को प्रॉफिट मोहम्मद का असल दिन है, उससे एक दिन पहले
एक ही दिन में पूरे हिंदुस्तान में इसके सेंटर्स लगाए जाएंगे, इसके कैंप लगाए जाएंगे। 15 सितंबर संडे का दिन है। सही सवाल कहे आपका, आम दिनों में भी, लेकिन एक बात यह है कि हम चाह रहे थे कि ईद मिलादुन्नबी के इस मौके पर जहां हम प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थडे देखिए हमारे यहाँ कोई इसका वो नहीं है, लेकिन इस मौके पर करने का बुनियादी मकसद ये है कि लोग जो है जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं, चरागा करते हैं अपने घर पर, तो हमने सोचा क्यों ना हम ऐसा कोई काम करें कि अपने बिरादरान वतन तक हम अपनी बातों को पहुंचा सकें, प्रॉफिट मोहम्मद के जो ज़िंदगी है उसके गोशे पेश कर सकें। इसीलिए हमने ये 12 रबीउल अव्वल का मौका जो है उसे इस बात के लिए मुंतखब किया। माहौल भी मुकद्दस रहता है। सागर त्रिपाठी के हिसाब से सवाल है कि आपने क्या देखा प्रॉफिट और जो कैंपेन चल रहा है इससे क्या महसूस करते हो आप यहाँ पे ज्वाइन किया? आदाब भाईजान, पहली बात तो ये है कि पहले दिन से ही हम आप सबसे जुड़े हुए हैं और डॉक्टर साहब, रायन साहब, फरीद भाई, फारूक भाई, ये सलीम साहब, एक बहुत बड़ी फहरिस्त इनकी ऐसी है जो अल्लाह शाहिद है, मैं ईश्वर की मैं शपथ खा के कह सकता हूँ कि जिनके दिल में कुदूरत को, नफ़रत को, हमारे सरफराज भाई पीछे बैठे हुए हैं, ये लोग चाहते हैं कि यकजहती का एक ऐसा माहौल बने जहाँ उन झूठी अफवाहों से, झूठी बातों से 2 साल से ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक 30-32 साल से कम उम्र का कोई एक अनजान सा बच्चा, बालक ही कहेंगे, आपको इस्लाम के सखावती जहन का अंदाज़ा इसी बात से आ जाएगा कि जहाँ से ये बात उठी थी, वैसे मुझे इजाज़त नहीं है ये बताने की, लेकिन आप मानेंगे कि उनके पास बेशुमार तादाद में गुलदस्ते फूल के गए हैं सिर्फ इसलिए कि हम इसका बदला आपको फूल से दे सकते हैं। तो जिस मज़हब में इतनी बड़ी सब्र व तहम्मुल की पूरी जायदाद भरी पड़ी हो, और हम वैसे भी हमारा सिलसिला 1400 साल पहले से, मैं हुसैनी बरहमन हूँ हज़रत, हम हज़रत हुसैन के, आपको पता होगा सिकंदगुप्त जी की शरीक हयात और हज़रत हुसैन की शरीक हयात दोनों सगी बहनें थीं, हम हुसैनी बरहमन हैं। तो हमें तो इस मज़हब की, इसकी तहज़ीब को हर बात बचपन से कानों में पढ़ाई गई है, बस खाली जाविया दूसरा था। काली कमली वाले तुझको मेरा सलाम पढ़ के मेरी दादी माँ, नानी माँ सुलाती थी, तब मैं ये नहीं जानता था कि वो काली कमली वाला जो है रेगिस्तान में है। हम सुनते थे, बड़े होने पर तहकीक की, रिसर्च किया और पाया। मेरा एक नात शरीफ का मजमुआ है, साहिबान रहमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदह सराई में 200 नात है, उसमें अब तक 22,500 कॉपीज़ सिर्फ तोहफे में, उसकी कोई कीमत नहीं है। और दुनिया के 43 देशों में मैं नात शरीफ पढ़ चुका हूँ। एक ही मेरा सिर्फ एक मिशन है कि ये जो दिल से सच बात कह रहे हैं, वो कुदूरत वाले उसको एक पल में बिगाड़ देते हैं। 2 साल की मेहनत पे एक पल में एक बच्चे ने पानी फेर दिया। तो उससे होता क्या है कि आप मायूस नहीं होते हैं, ये इनका रुतबा है। आप और इसी तरह से हमारी बात को आम तक, ख़ास तक पहुंचाएं, हमारी मदद करें। आप हमारे सबसे बड़े स्तंभ हैं। पत्रकारिता एक ऐसा अक्षय कोश है जहां से ये बात पूरी दुनिया में फैलेगी। इसी तरह से हमारी मदद करते रहिए और अल्लाह शाहिद है कि इसी तरह से एक दिन एक प्लेटफॉर्म पे छाती ठोक कर मैं आऊँगा और कहूँगा कि डॉक्टर साहब, मेरे यार दोस्त, चलो आज मंदिर में सुबह का भोजन किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन हम मंदिर में सुबह का भोजन करेंगे। लोगों ने मीटिंग में हमसे सवाल भी किया कि जब आप हमको मस्जिद में बुला रहे हैं तो क्या आप मंदिर में आएंगे? हमने कहा हम आएंगे। हम आपको मस्जिद में बुलाकर ये नहीं कहते कि आप नमाज़ पढ़ें, और आप भी हमसे ये नहीं कहेंगे कि हम पूजा करें। पहल हमने कर दी है और ये मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि ये हमारा बहुत मेन प्रोग्राम है, अपने मसाजिद में बिरादरान वतन को लाकर बताना। इससे बहुत सारी गलत फहमियाँ, बहुत से शुबहात, बहुत से खदशात जो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी।
हम उन्हें बताएंगे कि मस्जिद में ये हौज है, ये सहन है, यहाँ इमाम साहब खड़े होते हैं, यहाँ नमाज होती है, यहाँ मदरसा है, ये सारी चीज़ें, और ये हमारा तजुर्बा है। गुज़श्ता साल जब हमने मस्जिद में गैर मुस्लिमों को, अपने बिरादरान वतन को बुलाया, तो जाते हुए वो रोने लगे ये कहकर कि हम तो ये समझते थे कि हम अब तक मस्जिद में देख नहीं सकते। मुफ्ती अशराफ साहब अभी फ़ोन पे थे, उनसे आप पूछ लीजिएगा, वहाँ लोग रो रहे थे कि हमें कभी किसी ने मस्जिद में आने की दावत ही नहीं दी, और आपने ये मौका बहुत देर से हमें दिया। हमें इस बात का एहसास है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये इधर उधर का माहौल जो है मुनाफरत का, जहर का, ये धीरे धीरे कम हो जाए। वो कहते